विशेष स्वागत करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय और चंडीगढ़ वहाँ पर मौजूद हैं। तो ये अम्बाला के लिए अनुपम एक सौगात और ये अस्पताल इस तरह का ये केयर सेंटर इस तरह का सेंटर है जहाँ न सिर्फ हरियाणा प्रदेश बल्कि और दूसरे तमाम प्रदेशों के लोग भी इसका लाभ ले सकेंगे, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो पंजाब हो या उत्तर प्रदेश हो, ऐसे तमाम राज्यों से। क्योंकि चंडीगढ़ में PGI में कैंसर के इलाज की सुविधा तो है, लेकिन वहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में मरीजों को वो भी नहीं कर पाते, नजर नहीं कर पाते माननीय स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा श्री अनिल विज जी और हरियाणा सरकार के माननीय मंत्री जो वहाँ पर सांसद जो सभी उपस्थित है वहाँ पर उनका स्वागत करने के लिए। आपको मैं जैसा बता रहा था कि प्रदेश का पहला मेडिकल लिनियर एक्सेलरेटर कैंसर सेंटर की इसकी देखभाल की सुविधा केंद्र होगा ये, और इसके शुरू होने से बहुत सारे लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। अटल कैंसर केयर सेंटर के इस प्रोजेक्ट पर लगभग 75 करोड़ रुपए की लागत आई है और 24 जुलाई 2018 को जब इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था, माननीय स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी ने लगातार इसकी पूरी प्रगति की निगरानी की, व्यक्तिगत रुचि लेकर इस कार्य को उन्होंने समय रहते पूरा करवाया ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। और पिछले साल 8 नवंबर की तारीख थी जब इसे स्वास्थ्य विभाग को हैंडओवर किया गया।
आपको हरियाणा प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग जो है वो इतने बड़े एक लक्ष्य को उसने हासिल किया है और उस लक्ष्य को साकार रूप से दिया गया है। तो आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं और निवेदन करते हैं अपने सूचना और जनसंपर्क विभाग के कलाकारों से कि आपका इस बीच जबकि माननीय नड्डा साहब और मुख्यमंत्री महोदय यहाँ बस 4-5 मिनट में पहुंच जाएंगे, इस बीच आपका मनोरंजन करें अपने गीतों के माध्यम से। हेलो 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 हेलो, धन्यवाद जेके साहब, शर्मा जी। तो आइए, हमारे गृह मंत्री श्री अनिल विज जी ने अम्बाड़ा में कितने विकास कार्य किए हैं, एक गीत की लड़ी में हमारे बहुत ही चुनिंदा कलाकार भाई सुमेर चंद जी ने एक गीत की लड़ी में प्रोए हैं। तो सुनिए क्या क्या विकास कार्य अम्बाड़ा में हुए हमारे गृह मंत्री श्री अनिल विज जी ने किए हैं। तो एक विकास कार्य, एक विकास गीत लेकर आ रहे हैं भाई सुमेर पाल जी। और काम करण में कसर ना छोड़ी, हम सब ने जा बतलावांगे। श्री अनिल विज हमारे कर्मठ नेता सबका साथ निभावेंगे। श्री अनिल विज हमारे कर्मठ नेता मिलकर साथ निभावेंगे। काम करने में कसर न छोड़ी, सबने जा बतलावांगे। श्री अनिल विज हमारे कर्मठ नेता सबका साथ निभावेंगे। श्री अनिल विज हमारे कर्मठ नेता सबका साथ निभावेंगे। थोड़ी लीड छोड़िए भाई, लीड छोड़ दे। और सबका साथ निभावेंगे। शहीद स्मारक साइंस म्यूजियम, शहीद स्मारक साइंस म्यूजियम सड़कें बन के तैयार हुई। शहीद स्मारक साइंस म्यूजियम में सड़कें बन के हो रही तैयार। करोड़ रुपये खर्चे हो रहे, गजब चले हमारी सरकार। कदम कदम पे घनी तरक्की, हम भी करते हैं प्रचार। लोकतंत्र मजबूती पे है, नहीं रहेंगे अब लाचार। लोकतंत्र मजबूती पे है, नहीं रहेंगे। अस्पताल की सुविधाओं का, अस्पताल की सुविधाओं का हम भी लाभ उठावेंगे। हमारे कर्मठ नेता सबके साथ निभावेंगे। अनिल विज हमारे कर्मठ नेता मिलकर साथ निभावेंगे। क्या बात है लक्ष्मीकांत नारेलाल, बहुत अच्छे। सुभाष पार्क मिनी सेक्रेटरिएट, सुभाष पार्क मिनी सेक्रेटरिएट अपने खेल स्टेडियम में होया कमाल। आलवेर आलवेर स्विमिंग पूल तैयार होया, बैडमिंटन हॉल काम टाइम पे होने लागे रे, जिनमें लगा करते साल। बना सदर में कार पार्किंग, जनता अब हो रही खुशहाल। बना सदर में कार पार्किंग, जनता अब हो रही खुशहाल। विज साहब की सोच निराली, अनिल विज की सोच निराली, प्यार की जोत जगावेंगे। अनिल विज हमारे कर्मठ नेता खुल के साथ निभावेंगे। अनिल विज हमारे
कर्मठ नेता मिलकर साथ पीएम मोदी सीएम मनोहर अनिल विज की चढ़ी कमान गजब धुरंधर बलशाली है सुन लो सारे ला के ध्यान सेवा का संकल्प बढ़ा है हर व्यक्ति का रखे मान पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हरियाणा की आन शान पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हरियाणा के कई बात का पहरा देते कई बात का पहरा देते या भी बात चलाएंगे अनिल विज हमारे बढ़िया नेता मिलकर साथ निभाएंगे अनिल विज हमारे बढ़िया नेता मिलकर साथ निभाएंगे सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों द्वारा ये प्रस्तुति सुन रहे हैं हरियाणा सरकार की नीतियों का गीत आपके सामने सुमेरपाल जय हो क्या हो कैंसर केयर अस्पताल भाई बन के हो रहा से तैयार सब्जी मंडी अनाज मंडी में ऑनलाइन होता व्यापार सड़कें बन रही फोर लाइन जन जन की थी यही पुकार स्ट्रीट लाइटें कदम कदम पे गुलजार हुए मारे बाजार विज साहब के काम गजब के ताड़ी मारो ने मेरे यार विज साहिब के काम गजब के ताड़ी मारो मिलजुल के ने सारे भाइयों मिलजुल के ने सारे भाइयों गीत खुशी के गावांगे अनिल विज हमारे बढ़िया नेता मिलकर साथ निभाएंगे अनिल विज हमारे कर्मठ नेता मिलकर साथ निभाएंगे अनिल विज हमारे कर्मठ नेता मिलकर साथ निभाएंगे अनिल विज हमारे कर्मठ नेता मिलकर साथ निभाएंगे बोले भारत माता की ये क्या बात है। ये आपको सूचना देते हुए हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है। दरअसल गौरव की अनुभूति हो रही है कि माननीय श्री जेपी नड्डा जी हम सब के बीच यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ यहाँ पहुँचने वाले हैं। आप सबसे मैं करबद्ध प्रार्थना करूँगा जो लोग जहाँ हैं वो बैठ जाएं, आप बीच में खड़े न हो। आपके खड़े होने से जो पीछे लोग हैं उनको असुविधा होगी। निवेदन मैं बार बार ये ज़रूर करूँगा कि जो आगे सोफे लगे हुए हैं उन सोफों पर मंत्रीगण के बैठने के लिए या उसके अलावा जो सांसद गण हैं विधायक गण हैं उनके बैठने की व्यवस्था है। इसलिए आगे के जो सोफे हैं 3 पंक्तियां हैं उनमें अगर कोई अन्य व्यक्ति बैठे हों तो मैंने प्रार्थना करूंगा कि कृपया उसे खाली कर देंगे। हमारे जो दाहिनी तरफ जो इनक्लोजर है आपकी बाईं तरफ आगे की जो कुर्सियां हैं वो हमारे मीडिया के साथियों के लिए हैं। इसलिए प्लीज़ जो मीडिया के अलावा अगर कोई वहाँ बैठा है तो उसे भी खाली कर देंगे। देवी सज्जनों हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि कैंसर जैसी बीमारी किसी को भी ना हो और किसी भी तरह की बीमारी ना हो। दरअसल कोविड के संकट के समय हमने और पूरी दुनिया ने जिस तरह की चुनौतियां देखी हैं, जीवन को एक एक सांस के लिए हमने इंसान को किस तरह से लोग तड़पे ये देखा है। और उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी के नेतृत्व में हमारे स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश भर में जो सुविधाएं, जो साधन और जो संकल्प अपने साकार किए, लोगों की मदद जिस रूप में की है, जो टेस्टिंग की सुविधाएं हो, चाहे उनके इलाज की सुविधाएं हो, ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की सुविधा हो या उसके बाद वैक्सीनेशन को लेकर भी, वो अपने आप में पूरे देश में उसकी सराहना हुई है। पूरे देश में लोगों ने उसे एक मिसाल के रूप में देखा है। और
माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में आज एक और नई सौगात मुख्यमंत्री महोदय की गरिमामय उपस्थिति में जेबी नड्डा साहब और मुख्यमंत्री साहब मिलकर यहां देंगे। आज उनका आगमन लगभग हम सबके बीच यहां चंद मिनटों में इस परिसर में होने जा रहा है, बल्कि वो पहुंच रहे हैं और उनके पहुंचने के साथ ही वे इस जो हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल का वे उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री महोदय के साथ, अटल कैंसर केयर सेंटर का। आप प्लीज निवेदन आप सबसे है कि आप यहां हम सब अपने सुख शांति और स्वास्थ्य की कामना के साथ यहां आए हैं, इसलिए आप सबसे मैं प्रार्थना करूंगा कि आप प्लीज शोर न मचाएं, आराम से बैठें। एक बात ये जान लीजिए कि आप बहुत आगे बैठे हो या बहुत पीछे बैठे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये जो मैं का भाव है इसे निकाल देंगे अगर आप अपने अंदर से, तो आप कहीं भी बैठे हो आपको इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति से जो कुछ हासिल करना है वो मिलेगा। इसलिए आप प्लीज यहाँ पर खड़े मत हो और ये भीड़ न इकट्ठा करें। वहां पर आप जो भी अतिथि हैं, जो उनसे निवेदन है, हम बार बार आपसे प्रार्थना कर रहे थे शुरू से ही कि वो स्थान जो वो सोफे जो हैं आरक्षित हैं और उन आरक्षित सोफों पर आप ना बैठें, इसलिए ये निवेदन आप सबसे है और आप इस तरह का अनुशासन बनाकर रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि आज अगर भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा साहब का यहाँ आगमन हो रहा है, इतना बड़ा आयोजन, दरअसल जब जेपी नड्डा साहब स्वयं स्वास्थ्य मंत्री थे भारत सरकार में, उन्हीं के देन है कि ये कैंसर केयर जो सेंटर है वो यहाँ पर मिला। माननीय अनिल विज जी हमारे स्वास्थ्य मंत्री लगातार इसके लिए प्रयासरत रहे और अंततः माननीय जेपी नड्डा साहब ने उस सेंटर को यहां अंबाला के लिए ये आदेश दिया था और उसका निर्माण कार्य यहां पर संपन्न हुआ है। ये कैंसर सेंटर जिसके बारे में हमने आपकी बहुत सारी जानकारियां दी, लेकिन ये भी कुछ और बातें भी उसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सेंटर जब बनकर तैयार होगा, बनकर तैयार हो चुका है और आज इसका उद्घाटन हो रहा है। इलाज तो पहले से कुछ डिपार्टमेंट्स में शुरू भी हो चुके हैं, लेकिन यहाँ इस अवसर पर ये जो भी यहाँ लोग व्यक्ति इलाज के लिए आएंगे, अगर इन केस उन्हें आवश्यकता पड़ती है और उन्हें बड़े अस्पताल के लिए कहीं के लिए रेफर किया जाता है, तो उस स्थिति में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, अस्पताल की तरफ से उनके उस अस्पताल रेफरल हॉस्पिटल तक जाने के लिए एक अटेंडेंट के साथ वो सुविधा उन्हें प्रदान की जाएगी वहां तक जाने के लिए, और ये फ्री सुविधा होगी। इसलिए ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण टीमें हैं। और एक बात और जरूर है देवियों सज्जनों, हमारा और आपका जीवन बहुत बहुमूल्य है, लेकिन समस्या सिर्फ ये होती है कि हमारी लापरवाहियों की वजह से ही हम कहीं ना कहीं कैंसर का शिकार होते हैं। हमारे जो रिसर्च हैं वो ये बताते हैं कि हमारी जो जीवन शैली है, जीवन शैली में क्या है, हम तंबाकू का कहीं कुछ लोग बहुत ज्यादा सेवन करते हैं, उसकी वजह से उनके मुख का कैंसर यानी ओरल कैंसर के आशंका बहुत बढ़ जाती है। शारीरिक श्रम हम नहीं करते, ये भी एक बड़ा कारण है। हम अपने खेतों में, अपने खलिहानों में, अपने खेती में, कृषि कार्यों में जिस तरह की दवाइयों का और कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, वो भी कैंसर की बीमारी को बहुत बढ़ाते हैं। और आपको तो मालूम ही है, पंजाब के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं भटिंडा की तरफ के, जहां से गंगानगर जो ट्रेन जाती है उसका नाम ही कैंसर एक्सप्रेस रखा गया, क्योंकि उस क्षेत्र में इतनी ज्यादा जो कीटनाशकों की और दवाइयों का इस्तेमाल खेतों में किया जाने लगा था, उसकी वजह से कैंसर की बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ी और उनके इलाज के लिए लोग गंगानगर और राजस्थान के दूसरी जगहों पर जाने लगे थे। तो ये जो संकट है ये हमारा अपना पैदा किया हुआ है और उस संकट से हम निजात खुद ही हमें रास्ता निकालना पड़ेगा। सरकार अगर कोई ऐसी स्थिति पैदा होती है तो उसमें इलाज के लिए आपके सामने प्रतिबद्ध है, आपके लिए बिल्कुल तैयार है, फुल्ली इक्विप्ड है, हर तरह की अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित अस्पताल और चिकित्सा सुविधाओं के साथ। लेकिन ये चीजें हमें ध्यान रखने की हैं। इसके अलावा जो वायु प्रदूषण होता है, एयर पॉल्यूशन, वो भी रिसर्च आज इस बात को साबित कर चुकी है कि वायु प्रदूषण की वजह से भी कैंसर की बीमारियां जो है वो बढ़ती जा रही हैं। और इसमें सबसे ज्यादा जो खतरा है महिलाओं के लिए है, क्योंकि हमारे 2020 के जो आंकड़े हैं देश में, उस आंकड़ों में ये बात साफ निकल कर आई है कि अगर 1 लाख व्यक्तियों में से हर वर्ष 94 व्यक्ति पुरुष वो कैंसर का शिकार होते हैं, महिलाओं की संख्या 1 लाख में से 104 है। यानी महिलाएं जो हैं इस बात का ज्यादा इस पे सॉफ्ट एक टारगेट है और कैंसर एक बीमारी से ज्यादा ग्रसित होती हैं, उसमें चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे उनके गर्भाशय का कैंसर हो। इसलिए समय रहते जागरूकता बहुत जरूरी है और इस जागरूकता के लिए इस सेंटर द्वारा, अटल कैंसर केयर सेंटर द्वारा आसपास के जो गांव हैं वहां जाकर लोगों को जागरूक भी किया जाएगा डॉक्टर्स के द्वारा। इसके अलावा जो टीम जाएगी वहां पर लोगों का परीक्षण भी करेगी, उनका डायग्नोस भी करेगी और इस तरह से ये प्रयास रहेगा कि कोई भी समय रहते ये हम सबको पता चल सके
कि अगर किसी को पहले स्टेज पर किसी की बीमारी का पता लग जाता है, कैंसर जैसी बीमारी का, उसका इलाज बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अगर जितना देर होगी, जितनी ज्यादा देर होगी, उतनी ही ज्यादा मुश्किल होगी, उतनी ही ज्यादा इलाज में दिक्कतें आएंगी। तो ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। जनता की जागरूकता, आम जन की जागरूकता, सरकार का प्रयास, और ये प्रयास मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में और माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय के नेतृत्व में कहीं से किसी भी तरह की कोई कमी आपको नजर नहीं आएगी, न आई है, न आ रही है, न भविष्य में आएगी, बल्कि भविष्य में और भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदेश में आपके लिए उपलब्ध होंगी। तो आइए, जब तक माननीय जेपी नड्डा साहब, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय और अन्य जो विशिष्ट अतिथि हैं वो हम सब के बीच यहाँ पधारें, वो उस बीच में एक गीत के लिए मैं निवेदन करूंगा अपने सूचना जनसंपर्क विभाग के कलाकारों को। हमारे ये लोक संपर्क विभाग के कलाकार जो प्रदेश के बहुत ही प्रतिष्ठित कलाकार हैं, ये कलाकार राष्ट्रीय स्तर के जो भी आयोजन होते हैं हरियाणा प्रदेश में, उसमें अपनी प्रस्तुति देते हैं। हरियाणा के गीत संगीत से जो रंग भरते हैं और संदेश भी देते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक गीत के लिए मैं निवेदन करूंगा अपने कलाकारों से। हेलो, धन्यवाद जेके साहब, सभी कलाकारों की तरफ से, ईश्वर शर्मा की तरफ से, हमारे, क्योंकि मुझे भी जिला संयोजक सांस्कृतिक प्रकोष्ठ जो बनाया है, मेरी ड्यूटी बनती है कि, और ये भाई भी हम इकट्ठे ही कार्य करते हैं। बहुत ही अच्छा। राम कुमार सुरहा जी जिला संयोजक हैं भारतीय जनता पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के, हमारे साथ ही वो एक गीत लेके आ रहे हैं, जैसे हमारे डीआई साहब का आदेश है, इसम सैनी जी का। धन्यवाद सैनी साहब। हरियाणा सरजमी तुझे मेरा सलाम है, ऊंचा ही तेरे नाम से हिंदुस्तान है। हरियाणा सरजमी तुझे मेरा सलाम है, ऊंचा ही तेरे नाम से हिंदुस्तान है। हरियाणा सरजमी। ये आपने सोनीपत में भी गाया था धनखड़ साहब के सामने, मेरे याद है। कदमों को तेरे हंस हंस के बहारे चूमती, बहारे चूमती। खेतों में तेरे हंस हंस के फसलें हैं झूमती, फसलें हैं झूमती। गाता तेरे देहात में, गाता तेरे देहात में भोला किसान है, ऊंचा ही तेरे नाम से हिंदुस्तान है। हरियाणा सरजमी तुझे मेरा सलाम है, ऊंचा ही तेरे नाम से हिंदुस्तान है। हरियाणा सरजमी। तुझ में ही है कुरुक्षेत्र जो तीरथ जमाने का, तीरथ जमाने का। मिलता है तुझ में ही जज्बा हमें खून बहाने का, हमें खून बहाने का। तेरे ही जर्रे जर्रे में, तेरे ही जर्रे जर्रे में गीता का ज्ञान है, ऊंचा ही तेरे नाम से हिंदुस्तान है। हरियाणा सरजमी तुझे मेरा सलाम है, ऊंचा ही तेरे नाम से हिंदुस्तान है। हरियाणा सरजमी। और अब ये समय है, अपने स्क्रीन पर आप जहां तक नजर जाती है, मंच पर इतनी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, आपके बीच में भी डिजिटल स्क्रीन है, एलईडी है, और वहां आप देख सकते हैं जो अस्पताल में, जिला अस्पताल के अंतर्गत अटल कैंसर केयर केंद्र का आज उद्घाटन हो रहा है। देवी सज्जनों,
प्रवेश कर चुके हैं हमारे माननीय श्री जेपी नड्डा जी और माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी और साथ में हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी और बहुत सारे विशिष्ट अतिथि जो कि आज इस कार्यक्रम में पधार रहे हैं। और ये अवसर है, इस समय सिर्फ और सिर्फ आप इस स्क्रीन पर देखिए जो गतिविधियां चल रही हैं, क्योंकि अब हमारी पूरी दृष्टि और हमारा पूरा ध्यान, हमारा जो भी हमारा दिमाग के सोच का केंद्र है वो हमारे इस कार्यक्रम की मुख्य गतिविधियां हैं। और माननीय जेपी नड्डा जी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय रिबन काट कर उसका उद्घाटन करेंगे। और आपको यह भी बता दूं कि माननीय जेपी नड्डा जी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय वहां जो डॉक्टर्स के साथ हमारे बहुत ही कुशल डॉक्टर्स इस अस्पताल में केयर सेंटर में नियुक्त किए गए हैं और उनसे वो वार्तालाप भी करेंगे। ये तमाम जो सुविधाएं इस अस्पताल में संजोई गई हैं स्वास्थ्य विभाग हरियाणा की तरफ से, उसके बारे में जानकारी वो लेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, इस अस्पताल में हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है कैंसर के इलाज के लिए, जो भी बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, और उसके साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण बात है कि कम से कम खर्च में या निःशुल्क ये सारी सुविधाएं आपको मिले, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और माननीय अनिल विज स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने ये पूरा प्रयास किया है, क्योंकि प्रदेश की जनता को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। इस समय स्वागत अभिनंदन पुष्प वर्षा के साथ यहां पर किया जा रहा है। ये बड़ा शुभ अवसर है, एक बार आपकी तालियां जरूर बजनी चाहिए। जिस उद्घाटन के लिए हम सब एकत्रित हुए देवी सज्जनों, आपकी तालियों के साथ वो गूंज, वो आवाज वहां तक जानी चाहिए। तालियां एक बार मिलकर बजाइए, अपना शुभकामनाएं अपनी दीजिए और बधाई आप सबको। ये इतनी बड़ी संख्या और तालियों की आवाज जरा बहुत कम है, तो मिलकर एक बार बजाइए, सभी मिलकर बजाएं जी। इतना सुंदर, इतना बड़ा तोहफा हम सबको आज मिल रहा है। ये तोहफा, इसकी आवश्यकता हम तो ये दुआ करेंगे कि किसी को ना पड़े, लेकिन अगर पड़े, किसी की आवश्यकता हो, किसी की जरूरत हो, तो किसी को इलाज के बिना, कैंसर के बेहतरीन इलाज की सुविधा है, इलाज के बिना किसी की जान न जाए, बस ये संकल्प हम सबका है। और ये भी बड़ी अच्छी बात है क्योंकि नड्डा साहब के आने का एक विशेष अभिप्राय भी है। जब माननीय नड्डा साहब केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री थे भारत सरकार में, उन्हीं के कार्यकाल में अंबाला की इस धरती पर हरियाणा प्रदेश के लिए, और हरियाणा प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में पहला इस तरह का बहुत ही उत्कृष्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से भरपूर, जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं, उससे युक्त ये कैंसर केयर सेंटर जो है वो बनकर तैयार हुआ है। और आज उन्हीं के हाथों इसका उद्घाटन होने जा रहा है और हुआ है, तो ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। इस समय स्क्रीन